आज हम देखेंगे जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि, जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि, उसका पार्ट 2। आपने पहले का पार्ट 1 देखा होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। बहुत लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिखाया है, इसके वजह से ये पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल सेशन लिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और पूछा। बहुत सारे लोग उसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे कि उन वो बोल रहे थे, वही आज हम बात करेंगे और आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे सारी चीज़ें हमारे लाइफ में, जैसे प्रारब्ध होता है, कर्म होता है हमारे, वैसे ही हमारे बुद्धि काम करने लगती है। तो ये कौन करता है? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि दूसरों की वजह से मैंने ऐसा किया, मेरी बुद्धि खराब नहीं थी, उसके वजह से, उसके रिएक्शन से मैंने रिएक्शन दिया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और आज का जो दिन है, आज का जो दिन है 30 जून, ये बहुत 369 का पोर्टल ओपन हुआ है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वो भी जाके देखो। और आज का दिन जो है, आज का दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। लोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक काउंसलिंग सेशन लिया था। उसमें उस बंदे की बार बार एक ही कंप्लेंट थी कि सर मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ तो दूसरे लोगों की वजह से, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाता हूँ। दूसरे लोगों की, मैं अपना, वो प्रेमानंद जी को सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं। उसका कहना ये था कि सर मैं जैसे कोई किसी ऑफिस में काम करता हूँ, किसी घर में काम करता हूँ, किसी कुछ भी काम करता हूँ, तो सारे लोग मेरे पे गुस्सा करने लगते हैं। मैं अपने दिमाग को बहुत शांत रखने की कोशिश करता हूँ, नाम जाप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन दूसरे लोग मेरे पे आके हावी हो जाते हैं। वो कुछ चुगली करने लगते हैं, ये कुछ ऐसा करने लगता है, वो ऐसा बोलने लगता है। मैं मेडिटेशन करता तो मुझे ये ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो सर, इसमें आप मुझे बताओ मेरा प्रारब्ध कहाँ खराब है? मैं तो अपना प्रारब्ध का संभाल के भी रख रहा हूँ, मैं अपना कर्म भी अच्छे से कर रहा हूँ, क्रियामान भी अच्छे से कर रहा हूँ, और दूसरे लोग मेरे पे ये करेंगे तो आप बोलते हो कि जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। मेरी अभी की बुद्धि तो मैं अच्छे से रख रहा हूँ, तो भी तो लोग मेरे ऊपर ये कर रहे हैं, मैं किसी का गलत भी नहीं करता हूँ। तो इससे आप हमें क्या समझना चाहिए? अगर कोई दूसरा बंदा भी आपको कुछ गलत के लिए आपको कुछ प्रेशर कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो ये देखो कि जैसे आपके कर्म रहेंगे, हो सकता है पास्ट में कुछ कर्मा हो, बहुत सारी चीजों में, क्रियामान में कुछ बिगाड़ी हो, तो आगे वाले लोग आपको कुछ इन्फोर्स करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके कर्मा के साथ में ही जुड़ा हुआ है। वो उन लोगों को कौन भेज रहा है? उन लोगों को आपका यूनिवर्स भेज रहा है, आपके कर्म भेज रहे हैं, आपके प्रारब्ध भेज रहे हैं। ठीक है, आपकी बुद्धि पलटाने के लिए वो आपको, है ना, लोगों को वो भेज रहा है। कभी कभी क्या होता है, लोगों को भेजा जाता है, या फिर कभी कभी उनके माध्यम से आपकी टेस्ट होती है। आप जैसे सुबह उठ के बोलते हो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो वैसे समय में ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपके पास में भेजेगा और आपको टेस्ट किया जाएगा। तो उस समय में आपको अपनी बुद्धि का यूज करके, अपने कर्मा का यूज करके, अपने बहुत अच्छे स्ट्रांग का ये करके, इमोशंस, कॉन्फिडेंस लेके, है ना, उनको हैंडल करने का। और पूरा आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये सारा जो खेल रहता है ना, ये सारा खेल हमारे कर्मों का, प्रारब्ध का ही रहता है। उसी के अनुसार आपकी बुद्धि होती है। जैसे कोई बोलता है कि कोई अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा होगा। तो कोई भी, जब हम प्रारब्ध की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है, कर्मा की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, अरे प्रारब्ध मतलब निगेटिव चीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, 2012 से 2000, मैं क्या करता हूँ ना, जैसे मैं आजू बाजू में कहीं पे भी रहता हूँ, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों की करियर की स्टेज क्या चल रही है, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं देखता हूँ। एक बंदे को मैंने देखा, बचपन से उस बंदे को देख रहा हूँ मैं। 300 रुपए से अभी 300 रुपए से पर मंथ का, अभी आपको मैं बताऊं, उस बंदे की इनकम कम से कम 10 लाख रुपए है पर मंथ की। ठीक है, और पहले वो लड़का दिन का 300 रुपए कमाता था। ठीक है, कोई 300 रुपए मतलब समझ लो डेली का भी मिलता नहीं था। मतलब 5,000 रुपए से 10 लाख की जर्नी एक बंदे ने ये किया, वो भी गांव में रह के। एक चीज बताता हूँ आपको, मेरे गांव में, है ना, मेरे घर के पास में, हाईवे के पास में एक लड़का रहता था, अविनाश नाम का। ठीक है, उसका नाम भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के समय में उस लड़के के पास में 3 ट्रक है, छोटी मोटी, और 3-4 गाड़ियां है। ठीक है, 3 नए ट्रक, 55-55 लाख के 3 नए ट्रक है उसके पास में। एक ट्रक लिया पहले, सेकंड हैंड एक ट्रक लिया, फिर दूसरा ट्रक लिया, तीसरा लिया, फिर चौथा लिया। ठीक है, अभी कार है, 2 व्हीलर है, सब कुछ है, और भी 4 व्हीलर है, सब कुछ है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, उस बंदे की 2012 में शादी हुई, उसकी शादी में मैं गया था। 2012 में उसकी शादी में मैं गया था। जब उसकी शादी हुई थी, तब एक झोपड़ी थी उसके घर में।
उसके घर जो झोपड़े जैसा था, ठीक है, कुछ नहीं था उसके पास में, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एक अभी उसका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, ठीक है, उसी जगह पे बहुत बड़ा घर है। तो आप मुझे बताओ, कोई इंसान अगर 5-6 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है, दिन के 3 हज़ार रुपये कमा रहा है, और महीने का भी 10-15 लाख रुपए अगर कोई कमाता होगा, कुछ ना कुछ उस बंदे ने पुरुषार्थ किया होगा, कुछ ना कुछ उस बंदे ने पुरुषार्थ किया होगा, कुछ ना कुछ तो भी मेहनत की होगी। तो ऐसी उसकी बुद्धि कहाँ से आई, ऐसी उसकी बुद्धि कहाँ से आई कि वो पहले छोटी गाड़ी ले, फिर बड़ी गाड़ी ले, बड़ी ले, बड़ी ले, बड़ी ले, फिर 10 लाख 15 लाख की इनकम पे पहुंचे। तो ये बुद्धि कहाँ से आई? बिना बुद्धि के तो ये हो नहीं रहा है। तो ऐसी बुद्धि कहाँ से है? जैसे अपने कर्म वैसे उसकी बुद्धि। आपको उसका मुझे तो पता नहीं उसका पास्ट क्या है, पिछले जन्म में वो क्या था, लेकिन अभी का उसका क्रियामान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वो देखो, जब उसकी शादी हुई थी, ठीक है, उसकी वाइफ नर्स थी, ठीक है, उसकी भी सैलरी 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये थी उस समय में। तो ये अपने ससुर के घर में रहता था तब, वाइफ को लेकर ससुर के घर में रहता था, और उधर ही उतना भी बहुत छोटा सा गांव था वो, बहुत ट्राइबल एरिया में वो रहता था। वहाँ से अपने ससुर के घर से उसने, है ना, बाजार में एक खटिया डाल के कपड़े बेचने का काम किया वहाँ पे। देखो, काम करने वाला इंसान जिसकी नीयत सही रहती है ना, यूनिवर्स उसको देते जाता है। पहले उसने स्टार्टिंग कहाँ से किया, एक खटिया डाल के छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बेचना वहाँ से चालू किया बाजार में, ठीक है। वहाँ से उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर उसने एक ओमनी गाड़ी ली, ठीक है, वो स्कूल बस जैसे आती है ना छोटी वाली, वहाँ से गाड़ी ली। फिर वहाँ से लेके उसने फिर गांव गांव जाके घूम घूम के वो बेचने का काम किया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और पैसा आया, फिर उसने एक बड़ी गाड़ी ली। फिर वहाँ से उसने जो धान खरीदने का काम रहता वो उसने चालू किया, इधर उधर ये ऐसा करके उधर से बेच के ये चालू किया। उसके भी थोड़ी थोड़ी दिन बदलते गए। फिर वो दिन क्यों बदले, आप मुझे बताओ, दिन क्यों बदले? वो दिन इसलिए बदले क्योंकि उसकी नीयत सही थी। आप देखो, वो ससुर के घर में रहता था, उसकी वाइफ जो थी अकेली थी, ससुर के घर में रहता था। ससुर को, सास को इस नज़र से देखता था वो बंदा कि अब मेरे ही माँ बाप है, मेरे ही माँ बाप है, सब उनके घर का काम करना, उनको अच्छे से रखना, अच्छे से बात करना, सबको रिस्पेक्ट देना, सबके साथ एक छोटा सा भी बच्चा मिले तो भी उसको रिस्पेक्ट से बात करना, ठीक है। इस तरह की नियत दिखा दिखा के नियति ने उसको आगे बढ़ाते गए। फिर वो हम रिटर्न हमारे गांव में आया, फिर उसके वाइफ ने जॉब भी छोड़ दी। फिर अभी वैसे उसने छोटी गाड़ी ली, फिर बड़ी गाड़ी ली, थोड़ा सा जो कांदा होता है ना, ओनियन, उस वो बेचने का भी काम किया उसने। बहुत सारे अलग अलग काम किए। फिर एक सेकंड हैंड ट्रक लिया उसने, फिर सेकंड हैंड ट्रक में से एक नया ट्रक लिया, फिर दूसरा ट्रक लिया, फिर तीसरा ट्रक लिया। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 3 ट्रक लिए, 4 ट्रक लिए, तो ये कैसे, ये बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 55-55 लाख के ट्रक लेने के लिए थोड़ा सा एक पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 3-3 4-4 लोगों को सैलरी देनी पड़ती है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से। मैं आपको उसका पास्ट तो क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका क्रियामान बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको बचपन से देखा है। और 2012 से मैं जब से बड़ा हुआ तो उसकी शादी में भी मैं गया था। तो उसको जब मैं देखता हूँ, उसको पूछता हूँ, तो उसकी नीयत जो है बहुत साफ है, नीयत जो है बहुत साफ है। कभी भी किसी बच्चे का 1 रुपये का उसने कभी खाया नहीं, किसी का 2 रुपया किसी का मारा नहीं, किसी का हक का खाया नहीं। किसी को होगा, किसी की 30,000 सैलरी होगी तो वो 31,000 दे देगा, ठीक है। कोई मतलब पैसे की कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको देखो, अपने बीवी को रिस्पेक्ट देना, उसको इज्जत देना, अपनी माँ को रिस्पेक्ट देना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, किसी से भी अहंकार से बात नहीं करना। एक बार मैंने देखा उसको, उसके दोस्त ने पूछा, बाहर गाँव से आया था, क्या चल रहा है? तो उसके पास में 3-4 ट्रक है, सब कुछ है, सब कुछ है। उसने क्या बोला? कुछ नहीं भाई, खेती बाड़ी चल रही है, अपना चल रहा है जुगाड़। देखो, जो बंदा 15 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो बंदा ऐसे बोल रहा है, वो बंदा ऐसे बोल रहा है। तो इससे आपको क्या समझने को मिला? ये ऐसी बुद्धि कहाँ से है? आप मुझे बात बताओ, 300 रुपए दिन का कमाने वाला इंसान आज अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसकी बुद्धि कैसे आई? क्योंकि उसका क्रियामान भी अच्छा था, उसके नीयत अच्छी थी, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आप मुझे बता, गवर्नमेंट सर्वेंट में कितना कमाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए। लेकिन वो लड़का गांव में रह के 10-15 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी अच्छे से, कोई नशाबाजी का काम करके नहीं कमा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपका जैसे प्रारब्ध होगी वैसी आपकी बुद्धि चलना चालू हो जाएगी। और वो प्रारब्ध बनेगा कैसे? आपका क्रियामान से भी तो प्रारब्ध बनेगा। आप जो डेली काम कर रहे हो, आपकी नीयत कैसी है? आप मुझे बात बताओ, जैसे उसने काम कर रहा था, वो जैसे 300 रुपये की रोजी से काम कर रहा था, तो वो वैसा काम कर रहा था, उसको तब भी उसका वो माइंडसेट वही था कि अपन को किसी का खाने का नहीं है, अपन को किसी का ये करने का नहीं है, ठीक है, लो ये करने का नहीं है।
फंसाने का नहीं है लोगों को। और आज भी उसकी टेंडेंसी ऐसी है। तो क्यों है उसकी टेंडेंसी ऐसी, आज मुझे बात बताओ ये। क्योंकि उसने अपना क्रियामान भी चेंज किया। पहले के भी कुछ प्रारब्ध होंगे, लेकिन क्रियामान भी तो बहुत मायने रखता है। क्रियामान उसने चेंज किया अपना, ठीक है। तो वैसे ही हमारा टॉपिक क्या है, जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। तो आपके क्रियामान से भी आपकी बुद्धि बनना चालू होती है, समझो इस बात को, है ना। तो इस कहानी से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि आपके जैसे क्रियामान कर्म भी रहेंगे, वैसा ही आपका प्रारब्ध रहेगा, और वैसे जैसे प्रारब्ध रहेगी वैसे ही आपकी बुद्धि बनेगी, समझो। उसको बहुत लोगों ने धोखा भी दिया। मैंने देखा है गांव के कुछ एक दो लड़कों ने, कुछ लोगों ने उसके साथ में बिजनेस किया, उसको धोखा भी दिया। लेकिन वो बंदे ने क्या किया, उसका ये इंटेंशन नहीं था। मैं जिसके उसके साथ कभी भी बात किया हूँ, बहुत कम बात किया मैंने उसके साथ में, ठीक है, लेकिन पता चल जाता है। तो बात किया तो उसको मैंने बोला कि ये लोगों ने तो तेरे को धोखा दिया। फिर बोले कि धोखा दिया तो धोखा दिया, उनकी नीयत थी, हो सकता है कुछ ऐसा ही रहा होगा, चला गया पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को धोखा दिया उसकी नीयत, मेरे को धोखा दिया उसकी नीयत, लेकिन उसके पीछे पड़ा रहा है क्या, वो नहीं पड़ा रहा, अपना काम करता रहा, अपना काम करता रहा। किसी ने धोखा दिया, बात खत्म, उसको छोड़ दिया, पार्टनरशिप में भी धंधा किया, धोखा दिया, छोड़ दिया उसको, आगे चलता गया। क्यों? क्योंकि अपन को आगे जाना है। अपना लक्ष्य क्या है, आज का आपका लक्ष्य कल का भविष्य बनाएगा। आज का आपका लक्ष्य कल का भविष्य बनाएगा, इस बात को समझ लो आप। तो इस तरीके से ही सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आपको भी आगे बढ़ना है। तो इस कहानी से मैंने आपको क्या समझा कि जैसे आपकी बुद्धि क्यों ऐसी बनती है, आपके जैसा प्रारब्ध रहेगा वैसी आपकी बुद्धि बनेगी, ठीक है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। बहुत पावरफुल ये स्टोरी है, इसी को आपको समझाना चाहता था। और अभी 369 आज का दिन जो है, 369 का डिवाइन पोर्टल ओपन हुआ है, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज का दिन बहुत पावरफुल है, उससे आप और पावरफुल करो, बहुत ग्रेटिट्यूड दो, बहुत मैनिफेस्टेशन करो। 369 टेक्निक आज ये करो। 9 साल का बाद ये पोर्टल आया है, और इसको आप है ना पूरा मतलब फ़ायदा उठाओ, किसी को भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता कि जैसा आपका प्रारब्ध रहेगा वैसी ही आपकी बुद्धि रहेगी। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 जाके देखो, बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपका क्रियामान चेंज करो, आपका प्रारब्ध भी चेंज होगा, उससे आपकी बुद्धि आएगी, और आपके पास में अबंडेंस आ जाएगा, अबंडेंस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बुद्धि प्रारब्ध अनुसार नहीं, बुद्धि प्रारब्ध अनुसार नहीं। मतलब क्या है, ये बुद्धि प्रारब्ध अनुसारणी का मतलब होता है कि आपका जो प्रारब्ध होगा, अनुसारणी मतलब इसके जैसा, आपका जैसा प्रारब्ध होगा आपके संचित कर्म के अकाउंट में, जैसे आपके कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, तभी तो वो सारे चीज़ आपके पास में होगा। अभी आप देखोगे, एक कोई छोटे से गांव का लड़का है, एक वीडियो बनाया, व्लॉगर है, वायरल हो गया। क्यों? क्योंकि वो नियति थी उसकी, क्योंकि वो नियति थी, उसको यूनिवर्स नियति कहीं ना कहीं से पैसा देना चाहता था, समझो। एक लड़की है, वो गाना बना के वायरल होगी, अभी बहुत ये कर रही है। अभी वो मोनालिसा को देख लो आप, मोनालिसा को देखो, अभी कुंभ में 10-10 रुपए की माला बेचती थी, अभी 1-1.5 करोड़ की कार में घूम रही है। कहाँ से आया ये प्रारब्ध? ये आपकी नीयत से आता है। वो माला भी जब बेचती होगी ना, तो 10 रुपए में जिसको बेचती होगी माला, वो इतना ग्रेटिट्यूड दिया उस लड़की ने, इतना नीयत अच्छी रखी, तो उस पर यूनिवर्स तथास्तु हो गया, तथास्तु हो गया। तो आपके जो काम कर रहे हो, क्रियामान कर रहे हो, उसी पे देखो कि आपका क्रियामान कैसा है, उसी पे देखो कि आपका क्रियामान कैसा है, उसी से आपका है ना प्रारब्ध बने, उसी से आपकी बुद्धि बनेगी। अभी वो मोनालिसा, वो कभी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया, दिखने में भी इतनी खुश खास नहीं थी, ठीक है, सिर्फ आंखें उसके थोड़े से ये थे, लेकिन आज 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रही है। कितने सारे एक्टर्स वो में जाने के लिए तरसते हैं, बड़ा होने के लिए तरसते हैं, लेकिन नहीं, उसको पूरा थाली सजा के मिल गया। तो हम बोलते थाली सजा के मिल गया, लेकिन उसके पहले पूर्व के भी कर्म थे, वो कर्म उसका पककर, वो प्रारब्ध पककर उसके सामने आया। वो कहाँ से उसके पास बुद्धि आई कि कुंभ में जाते हैं हम, वहाँ पे ये माला बेचेंगे, ये बुद्धि कहाँ से आई? उसका प्रारब्ध ऐसा था, वो प्रारब्ध उसको वो बुद्धि दिया कुंभ में ले जाने के लिए। कुंभ में गई, वो सब कुछ उसने बेचा, वहाँ पे किसी ने देखा, उसका वीडियो बनाया, वायरल हो गया, सब लोग आए, उसको लेके गए, सब कुछ। तो ये कहाँ से आती है? ये बुद्धि बनते कैसे? आपके प्रारब्ध से, कर्म से, क्रियामान कर्म से, समझो। क्रियामान करो, क्रियामान को चेंज करो। समझ में आया आप लोग को? तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। बहुत बहुत थैंक यू। और आज का ये दिन बहुत ही पावरफुल है। पार्ट 1 भी जिसको देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 369 डिवाइन पोर्टल का भी जिसको वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसके एंड स्क्रीन में भी मैं वो वीडियोज़ लगा दूंगा, और आपको बहुत ज़्यादा उससे है ना, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। आप दोनों वीडियो देखो और अपने लाइफ में है ना आगे करो। बहुत ज़्यादा लोगों ने है ना इस वीडियोस को प्यार दिया है, इसीलिए ये पार्ट 2 बनाया गया है। और आप लोग बहुत
अच्छे से इसको ये करिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। क्या पता मेरा अगला वीडियो कोई आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो चैनल को विदाउट सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी जाना नहीं है। वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर देना है। बहुत बहुत थैंक यू। और जिसको भी हमारा रिकॉर्डेड कोर्स परचेस करना है, बैच ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। पर्सनल काउंसलिंग जिसको लेना है, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, नंबर है, उस पर कॉल किया मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, जैसा प्रारब्ध वैसी आपकी बुद्धि, ये वर्ड है ना, जिसने भी समझ लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।